हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज के वीडियो में हम करेंगे निपुण संकल्प 2025-26 का जो आपका पेपर हो रहा है। जो ये पेपर हो रहा है आपका, उसमें आपका मैथ्स का सैम्पल पेपर के ऊपर हम बात करेंगे। मैथ्स का सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अभी मैंने इस पेपर से रिलेटेड आपके लिए अभी OMR शीट फिल करने का तरीका भी आपको बताया था, कैसे भरेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो निपुण संकल्प जो आपका ये पेपर होगा, इसमें आपको बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही आसान होंगे आपके लिए, थोड़ा सा ट्रिकी होंगे। आप समझेंगे तो आप अच्छा आसानी से कर सकते हैं उसको। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो बच्चों शुरू करते हैं हम पेपर को। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना होगा, रोल नंबर फिल करना होगा और क्लास एंड सेक्शन फिल करना होगा। ठीक है बच्चों, ये ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको ज़रूर फिल करना है आपको। तो चलिए इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इसमें लिखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चों के लिए है, काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। और हिंदी में है, ब्लॉक की संख्या गिनिए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसमें आपको ये 3 ब्लॉक दिख रहे हैं नीले कलर के, 1, 2 और ये 3। तो ये तीनों हो गए 100-100 के हो गए। आपको काउंट करेंगे तो ये 100-100 होंगे। तो ये 3 हो गए 300 और ये हो गए 10-10 के। 10-10 के आपके पास इसके अंदर दिख रहे हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया शुरू नीले कलर वाले 300 और प्लस ये हो गए 10-10 के 5, तो ये हो गए 50 और प्लस ये हो गए 2। टोटल कितने हो जाएंगे? 3, 5, 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 352, 352। ये ऑप्शन में आपका देखिए 352 कहाँ पर है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, चूज द करेक्ट नंबर दैट हैज डिजिट 7 एट 100 प्लेस एंड 5 एट 10 प्लेस। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, ऐसी संख्या चुनिए जिसके सैकड़े के स्थान पर अंक होगा 7 और दहाई के स्थान पर होगा 5। ठीक है, सैकड़ा मतलब 100 प्लेस, तो हम यहाँ से काउंट करते हैं ना। तो इसमें 100 के प्लेस पे आप देखेंगे 700 प्लेस पे 2 क्वेश्चंस में है जिसमें 700 के प्लेस पर है, जैसे कि ए में है 700 प्लेस पे और बी में भी है। ठीक है, तो एक तो ये 2 कॉमन हो गया इसके अंदर। और 5 को देखना है कि 5 किस में 10th प्लेस पे है। तो 10th प्लेस पे 5 कौन सा वाला आपको दिख रहा है इसमें? 7 के बाद 5, तो ये आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है 10 प्लेस पे। तो ये आपको दिख रहा है बच्चों फर्स्ट वाला ए में, और ये 6 हो गया 1 प्लेस पे। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा 756। ठीक है, सैकड़े के स्थान पर 7 है और दहाई के स्थान पर 5 है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपका मिल गया इसमें आंसर। चूज करने का ऐसी तरीका है, आप गेस भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चूज द नंबर दैट हैज 4 डिजिट एट 4000 प्लेस, 4 डिजिट 4 एट 1000 प्लेस एंड डिजिट 1 एट 100 प्लेस। ठीक है, डिजिट 3 एट 10th प्लेस एंड डिजिट 0 एट 1th प्लेस। ठीक है, तो ऐसी संख्या चुनें जिसके हजार के स्थान पर 4 हो, सैकड़े के स्थान पर 1 हो, दहाई के स्थान पर 3 हो और इकाई के स्थान पर 0 हो। ठीक है, तो 4 के स्थान पर 1000, देखिए तीनों क्वेश्चन में, तीनों ऑप्शन में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सैकड़े के स्थान पर यानी 100 के स्थान पर 1 होना चाहिए, वो किस में है? वो आपके 2 क्वेश्चन में शो कर रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में हो रहा है। ठीक है, अब ये 2 कॉमन हो गए। अब चलते हैं थर्ड, इसका ऑप्शन क्या पूछा है, 3 एट 10th प्लेस। जो 3 है आपका 10th प्लेस पे किस क्वेश्चन में आ रहा है? 3 आपका 10th प्लेस में आ रहा है ए में, तो आपका ये तीसरा वाला मैच हो रहा है, जो कि बाकी इन तीनों में नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपका, और 0 हो गया 1st प्लेस में, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 4, 1, 3, 0 ऐसे करके भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको मज़ा आ रहा होगा इसमें समझ के। ठीक है, तो अब चलते हैं 4th क्वेश्चन में। इसको इरेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, अरेंज द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें बोला गया दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में घटते क्रम में लगाइए, सही विकल्प चुनिए। तो घटते क्रम में हम कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो बढ़ते क्रम होता है उसमें सबसे पहले छोटा रखते हैं, फिर उसके बड़ा और फिर सबसे बड़ा होता है।
लेकिन उल्टा जब घटते क्रम होता है तो सबसे पहले बड़ा हम लेते हैं अंक, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो इनमें देखिए इन 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको? इसमें सबसे बड़ा आपको दिख रहा है 919। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? सेकंड इससे छोटा क्या होगा आपका? 911 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और थर्ड आपका हो जाएगा इसके अंदर, थर्ड आपका हो जाएगा 718, और सबसे लास्ट में जो हो जाएगा आपका 199। इस तरह से अब ये ऑप्शन किस में आ रहा है अभी देखिए ध्यान से, 919 इसमें किस में आ रहा है? 919 देखिए इसमें 2 क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है, बी और डी में आ रहा है। और इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है? 911, 911 किस में आ रहा है? ये भी इसमें दोनों में मैच हो रहा है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपका अभी डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। 718 किस में आ रहा है? तो ये आपका आगे डी ऑप्शन, तो आपका हो जाएगा 718, उसके बाद 9199, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसी तरह से आप मैच करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, सोल्व एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हल कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो ये सिंपल सा एडिशन वाला क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा गया 314, सॉरी थोड़ा सा लिखने में हो गया, 314 और 625, ठीक है। तो 4 + 5 हो गया आपका 9 हो जाएगा, ये 2 + 1 ये हो जाएगा 3 आपका, और 6 + 3 हो जाएगा ये 9, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 939। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 939, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सोल्व द चूज करेक्ट। इसमें भी सेम एडिशन करना है, सिंपल एडिशन जो आप अभी तक करते भी आए हैं वैसे ही करना है। तो इसमें भी आपका क्वेश्चन है 265, तो 5 + 3 इधर हो गया आपका 8, और 8 और 6 हो जाएगा 14, तो 14 का हम 4 ले लेंगे, 1 एक हासिल रहेगा यहाँ पे, और 7 + 2 हो जाएगा 9, और 9 और 1 हो जाएगा ये 10, तो 1048, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से करना है आपको, बहुत ही ईजी है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपका, बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सेम एडिशन वाला ही क्वेश्चन है। तो 903, तो ये आपका हो गया 903 और 197। थोड़ी राइटिंग इस पर सही से नहीं आ रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप देख लीजिएगा बच्चों। तो 7 + 3 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, 10 का हासिल जीरो लेंगे, 1 हो जाएगा हासिल, तो 9 1 10, यहाँ भी हो जाएगा 0, 1 हो गया बच गया, और 9 1 10, और यहाँ हो जाएगा 11, तो 1100, यानी 1100 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 40, तो यहाँ हो जाएगा 4, और 9 8 17 हो जाएगा, 7 इसका हासिल 1 हो जाएगा, तो 7 + 6 हो जाएगा 13, प्लस हो जाएगा ये 114, तो 1474, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये सिंपल सा आपका सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो इसको भी देखिए, इसको नॉर्मल ऐसे ही आपको करना, आपको तो आता ही होगा। 7 में से 3 गया कितना हो गया 4, और 8 में से 1 गया, ये हो गया 7, तो आपका हो गया 74, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 4 - 1, तो ये हो गया आपका 3, अब ये हो गया 3 3, ये हो जाएगा 13, तो बच्चों ये 3 है, से 13 हो जाएगा आपका, इससे 1 ले जाएगा, तो 13 में से 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, तो 163 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, सोल्व द चूज एंड करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए ये भी माइनस का क्वेश्चन है आपका, सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं। तो बच्चों इसे भी हम करेंगे 9 2 1, एक मिनट, 9 2 1, तो ये हो गया -7 8 3, तो ये हो जाएगा 11 में से 3 क्या आपका हो जाएगा 8,
ठीक है। और फिर ये 1 इससे लिया तो ये हो जाएगा, ये भी 11, 11 में से 8 गया, ये हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा आपका 9 में से 1 हो चुका तो ये 8, 8 में से 7 जाएगा 1, तो 138, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी है, क्वेश्चन नंबर 12 को भी करेंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है 61 माइनस करना है आपको 6140 में से 4060 को, ठीक है। तो 00 तो आपका 0 हो जाएगा, और 14 में से 6 हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अब यहाँ से 61 40 था तो ये 61 हो जाएगा 60, 60 में से 40 आपका हो जाएगा 20, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा 2080, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, गुना देना है आपको, गुना करना है। तो 2 4 जा 18 हो जाएगा आपका, सॉरी 2 4 जा 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। अरे थोड़ा सा रॉन्ग, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 9 4 जा 36, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 368, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 5 8 से 40, मतलब 5 8 40 का हो गया शून्य आपका, ठीक है। और 8 8 8 64 64 हो जाएगा आपका, तो 64 बचा 68 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 8 आपका। अब बचेगा 6, 8 1 जा 8 और 6 हो जाएगा 14, तो 1480, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आपका, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा बच्चों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएगा, इसलिए बड़े ध्यान से करना है, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है कि ये तो मुझे बिल्कुल इजी लग रहा है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। कई बार ऐसे करने में मिस्टेक हो जाता है, कई बार आपने यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे और ऑप्शन में कलर करने में आप गलत कर देंगे, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। अब चले हम इसको करते हैं। तो 9 छक्के 54 का हो जाएगा आपका 4, बच गया 5, 5 को रख लेंगे, ठीक है। और 12 6 जा, अगर 12 के आपका आता है तो या तो छोटा 6 से करना है, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा आपका, और 6 1 जा 6, 2 8 हो जाएगा, तो 8 2, सॉरी थोड़ा से रॉन्ग हो रहा है, इसको सही करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे 1209, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। तो 9 6 से कितना होता है, 9 छक्के 54 हो जाता है, 54 का यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। और अब 0 से करेंगे तो ये 0 ही होता है, तो इसको यहाँ पे 5 जो इसका है साथ में रहेगा, और 2 छक्के 12 का 2 हो जाएगा 2, और बच जाएगा 1, और 6 कम 6 और 1 हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7254, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे इसको बेसिक करना है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपका मल्टीप्लिकेशन का। तो ये देखिए अब करेंगे 3 6 जा, मतलब 3 छक्के 18 हो जाएगा, 18 का यहाँ पे हो जाएगा 8 आपका, हासिल हो जाएगा 1 आपका बच जाएगा, और फिर हो जाएगा 7 छक्के 42 42, तो ये हो जाएगा आपका 43, इसका हासिल 1 लग जाएगा आपका, 43 हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे 73 का 5 से मल्टीप्लिकेशन, तो 3 5 जा 15, 15 का यहाँ हो जाएगा 5, इसका हासिल हो जाएगा 1 रह जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 7 5 35, और इसका हासिल 1 हो जाएगा 35, और 1 हो जाएगा 36, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 आपका, इधर भी 8 हो जाएगा आपका, और 4 + 6 हो जाएगा 10 का 0 1, और 3 और 1 ये हो जाएगा 4, 4088, ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन तक के क्वेश्चन। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका 17 से स्टार्ट हो रहा है, डिवाइड वाला। तो ये भी बहुत सिंपल है। अब देखिए इसको डिवाइड कैसे करना है आपको। तो यहाँ आप ले लेंगे 5 से डिवाइड करना है आपको 55 को, ठीक है। तो कैसे होगा आपका ये, आप मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे तो इस बिल्कुल ही सिंपल है ये। 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपका सीधे सीधे ये हो जाएगा 11 5 जा 55,
और ये पूरा कट जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 11। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 भी डिवाइड वाला क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, 3 से डिवाइड 198 198, इसको कैसे करना है। तो तीन का आपका अगर आपको आता है मल्टीप्लिकेशन तो 3 छक्के हो जाएगा आपका 18। तो इसमें से एक आ जाएगा, ऊपर से ये 8 नीचे आ जाएगा, फिर 3 छक्के 18, और इस तरह से आपका ये कट जाएगा और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 66 आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका डिवाइड का क्वेश्चन। तो ये हम यहाँ से लेंगे 4 और 8 2 4 को हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 2 जा, इधर हो जाएगा 8, तो ये कट गया। अब यहाँ से आ जाएगा ये आपका 24 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 यहाँ पे, और 4 6 जा 24, तो ये आपका हो जाएगा 24 कट, और आंसर इसका आ जाएगा 206। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 206। बच्चों अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका सॉल्व द चूज एंड करेक्ट ऑप्शन, हल कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ भी आपको डिवाइड का क्वेश्चन है आपका। तो ये देखिए क्वेश्चन है आपका 7 से डिवाइड करना है 9 1 4 को। ठीक है, ऑप्शन भी आप देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें आपका शेषफल आना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर आना चाहिए, क्वेश्चन भी आना चाहिए। क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर तो 7 का आपका मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो 7 एकम 7, 9 में से 7 गए 2, ऊपर से हमने 1 ले लिया, फिर हो गया 7 3 21, तो ये आपका हो गया कट गया। अब बच के ऊपर 4, उस 4 को हम ले लेंगे नीचे, और इसके बदले यहाँ पे हम लेंगे 0। ठीक है, एक 0 ले लेंगे, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा भागफल 130, और रिमाइंडर हो जाएगा, शेष हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट इसका। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिकी पार्ट बी वाला। इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान है, देखने में लग रहा होगा ट्रिकी लेकिन है बहुत आसान। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है ड्यूरिंग ए क्विज कॉम्पिटिशन अ टीम स्कोर 125 पॉइंट ऑन द फर्स्ट राउंड एंड द 178 पॉइंट ऑन द सेकेंड राउंड, हाउ मेनी पॉइंट्स डिड टीम स्कोर इन टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में 125 पॉइंट इन्होंने लिया है और सेकेंड राउंड में 178 पॉइंट लिया है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम के बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। अब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आइए। क्विज प्रतियोगिता के दौरान एक टीम ने पहले राउंड में 125 अंक प्राप्त किए और दूसरे राउंड में 178 अंक प्राप्त किए, तो टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। इसमें पूछा जा रहा है कि पहले राउंड में 125, दूसरे राउंड में 178, तो इसका मतलब इसको टोटल पूछ रहा है कि टोटल कितने पॉइंट हुए। तो 125 प्लस 178, ये सिंपल है, आपको ऐड करना है इसको। तो ये हो गया 5, 8 5 13 का 1 हो जाएगा, 7 2 9, 1 हो जाएगा 10, इसका हासिल 1 रह जाएगा, ये 1 1 2 और 1 हो जाएगा 3, तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा टोटल 303। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि सुमन हैड, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, 1250 इन सेविंग अकाउंट, उसके अकाउंट में 1250 है अमाउंट, और उसने 845 बाईसाइकिल खरीदने के लिए उसमें से निकाल लिए, तो कितने अकाउंट में पैसे उसके बच गए। आप क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में, सुमन के बचत खाते में 1250 रुपये थे, साइकिल खरीदने के लिए 845 रुपये निकाल लिए, उसके खाते में अब कितने रुपए शेष बचे हैं। तो सिंपल सा बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि ये सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन। तो 1250 यानी 1250 में से आपको 845 आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 10 में से 5 हो गया आपका, इधर हो गया 5,
ठीक है। और ये हो गया आपका, अब ये हो गया 4, तो ये हो गया 0 आपका, 5 इसमें से चला गया, तो अब ये 12 में से 8 गया, ये हो जाएगा 4, तो टोटल हो गया आपका आंसर 405। ठीक है, तो प्रश्न 2 का आंसर हो गया 405 रुपये शेष उसके अकाउंट में बैलेंस बच गया है। ठीक है, अब है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉपकीपर पैक 289 कार्टन्स, ईच कार्टन कंटेन 7 बॉटल्स, हाउ मेनी बॉटल्स डिड ही पैक इन टोटल। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, एक दुकानदार ने 289 डिब्बे पैक किए, प्रत्येक डिब्बे में 7 बोतलें हैं, उनकी कुल कितनी बोतलें पैक की। मतलब एक दुकानदार ने 289 डब्बे पैक किए और 289 डब्बों में हर एक डब्बे में 7 बोतल है। तो इसका ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। इसका मतलब है कि 289 डब्बे में से हर एक डब्बे में 7 बोतल है, तो टोटल कितने बोतल हो गए। तो ये सिंपल सा सवाल है। इसको 289 को क्या करना है आपको, 7 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो टोटल बोतल का आपका निकल जाएगा। तो 9 7 जा कितना हो गया, 63 हो जाएगा आपका। तो यहाँ आप लिख लेंगे 3 और 6 आपका हासिल में हो जाएगा। 8 7 जा 56 हो जाएगा। 56 में 6 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 56 में आपका 6 ऐड होने पे हो जाएगा 62। 56 में 56 का 4 हो गया 62 हो जाएगा। 62 का हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 और हासिल आपका बच जाएगा फिर से 6। ठीक है, 6 फिर से बच जाएगा और 2 7 जा 14 हो गया। 14 और 6 कितना हो गया, 20। तो ये हो जाएगा आपका 2023 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 इसका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों प्रश्न नंबर 4 है आपका, लास्ट क्वेश्चन। अ बस ट्रेवल टू 60 किलोमीटर इन 5 आवर्स, व्हाट वाज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल पर आवर। हिंदी में क्वेश्चन है, एक बस ने 5 घंटे में 260 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने प्रति घंटे औसतन कितनी दूरी तय की। तो इसका क्वेश्चन आपको जो पूछा जा रहा है ये है आपका एवरेज स्पीड, औसत दूरी। ठीक है, औसत दूरी पूछा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जितना ट्रैवल किया है और जितने टाइम में किया है उसको उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से 260 को, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25 25 हो जाता है आपका। तो ये हो जाएगा 1 आपका और ये हो जाएगा 2 आपका, 5 दूनी 10 और ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 52 किलोमीटर। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके सारे आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।